यम धर्मम स्वयमाचरितुम शक्तस्तं तं बोधयनान्यं शृणुते सर्वस्तव हितबोधम यदि ते निष्ठा तत्र त्रिशुद्ध। अर्थात तुम जिस धर्म का पालन करने में समर्थ हो उसी का उपदेश दो, अन्य धर्म का नहीं। सब लोग तुम्हारे हितवचन तभी सुनेंगे जब तुम त्रिकरण शुद्धि से बोलेगे, अर्थात विचार, वचन और कर्म की शुद्धि। एक गुरु महाविद्वान हो सकता है, वेदांत और योग दर्शन पर अच्छे व्याख्यान देकर लोगों के आकर्षित करने में सक्षम है, लेकिन यदि उसका आत्मनियंत्रण नहीं है तो वह सदा काम और लोभ में लिप्त रहेगा। जब लोग अपनी गुरु की असलियत जान लेते हैं तब उसकी निंदा करते हुए उसका परित्याग कर देते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक गुणों से युक्त गुरु कभी नहीं कह सकता कि जो मैं करता हूँ वह नहीं करो, जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ वह करो। इसलिए श्लोक में कहा गया है कि तो तुम स्वयं करते हो उसी का उपदेश दो, उसे भिन्न कोई उपदेश ना दो। एक विद्वान वक्त की बड़ी मज़ेदार कहानी है। पंडित शास्त्री एक महान विद्वान थे। उन्होंने पुराणों, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र का बड़ा गहन अध्ययन किया था। उनके प्रवचन रोमांचकारी होते थे। एक दिन वे उपनिषद मंत्र की व्याख्या इस तरह कर रहे थे: मनुष्य कर्म, संतान और धन संपत्ति से अमरता को प्राप्त नहीं कर सकता, वह सिर्फ त्याग से ही अमृतत्व को पा सकता है। पंडित ऐसे विशद व्याख्या कर रहे थे कि श्रोतागणों के बीच ठहाके गूंज उठे, क्योंकि वह पंडित स्वयं वासनाओं का दास था। उसके 3 विवाह हो चुके थे और एक युवती से चौथा विवाह होने वाला था। सभी लोग उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते थे। वे उसका तिरस्कार करते हुए वहाँ से चले गए, सब लोग चले गए। मनुष्य वेदांत पर अच्छा भाषण दे सकता है, यह बहुत आसान है, परंतु उसे अपने मन को अनुशासित करना चाहिए और जो उपदेश देता है उसका स्वयं अभ्यास करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे धर्माचार्य के नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। विचार, वचन और कर्म की शुद्धता का समग्र रूप उसमें होना चाहिए, तभी लोग उसका सुनेंगे, उसके कहे का अनुसरण करेंगे। ये अच्छा है। स्वयं आप अनुभव से स्वयं आचरण करना। कब तू आचरण करती है, अन्य लोगों के उपदेश देने का तुम्हारे लिए अधिकार होता है, नहीं तो हो सकता नहीं। तू खुद अनुभव करना भगवान के लिए, जब भगवान के बारे में बोलना, खुद तू अनुसरण करना, हर्षद वर्ग का सब तुम्हारा हाथ में पकड़ना, पूरा इनका लिए नियंत्रण करना। अब बोलने का अधिकार आपका है, नहीं तो नहीं है। ऐसा ये सूक्ति का। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।